शर्त क्या है? ईरान से सस्ता तेल नहीं खरीदोगे, 11% जो आपकी रिक्वायरमेंट का है, रूस से नहीं खरीदोगे जो 40% है। उनसे मिला के लगभग हम 2.5 लाख करोड़ बचाते थे, वो नहीं तुम बचत करोगे। अब किससे खरीदोगे? अमेरिका से खरीदोगे, और वेनेजुएला जिस पे अमेरिका ने अभी सरकार का तख्ता पलट किया, वहां से खरीदोगे। कोई बात नहीं, हम वहां से खरीद लेंगे। रेट उनकी मर्जी का होगा, सस्ता रेट नहीं होगा। या तो मैच कर दें, कम से कम मैच ही करवा लीजिए कि हम जिस रेट पे रूस से खरीद रहे हैं और ईरान से, भैया आप बेच दो, हम तो आपसे ले लेंगे, हमें तो लेना ही है, इंपोर्ट तो करना ही है। पर वो भी नहीं करेंगे। तो मेरा ये बात सीधा सीधा सवाल है, क्या ये भारत की आत्मनिर्भरता के साथ खिलवाड़ नहीं है? और एक छोटा सा तीसरा पहलू है, वो शायद अभी तक आपके संज्ञान में नहीं आया। व्यापार समझौते में अमेरिका से 5 साल में $500 बिलियन यानी 45 लाख करोड़ का सामान खरीदने की पाबंदी, जरूरियात, क्या यह राष्ट्रहित हो सकता है? देखिए, आज के दिन हमारा उनसे क्या व्यापार है अमेरिका से? 2024 का आंकड़ा सामने है। 24 में हमने अमेरिका को 81 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया, और उनसे हमने 43 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात किया। तो हमारा ट्रेड सरप्लस है 38 बिलियन डॉलर का उनसे। ठीक है सर। 13 फरवरी 2025 को मोदी जी अमेरिका गए। वहां जब वो गए तो उन्होंने एक साझा बयान जारी किया। ये है, वो व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे भी लगा है, हम भी भेज देंगे, मेरी कुलीग भेज देंगे अगर आप कहेंगे तो। उसमें उन्होंने क्या लिखा था और आज क्या कर दिया? 13 फरवरी 2026 से 25 से 6 फरवरी 2026, यानी 1 साल में क्या हुआ, उसकी क्लॉज 7 जरूर पढ़िएगा। उसमें उन्होंने लिखा, अमेरिकी राष्ट्रपति और मोदी जी ने संयुक्त बयान जारी किया और कहा, दोनों देश परस्पर व्यापार $500 बिलियन तक ले जाएंगे। परस्पर तो ये होता है, मैं इनका फोन ले लूं, ये मेरा फोन ले लें, तो ही तो परस्पर व्यापार हुआ। परस्पर व्यापार के तो यही मायने होते हैं। पर अब क्या है, 6 फरवरी को कहा, इसे दरकिनार कर दिया। मोदी जी के खुद के समझौते को उन्होंने, वो अपनी भी नहीं मानते कई बार, जब देश हित को दरकिनार करने की बात आए तो वो खुद की बात भी नहीं मानते। अब ये कहा कि भारत 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 9 लाख करोड़ हर साल, 9 5 45 लाख करोड़ का अमेरिकी सामान खरीदेगा। जब दो देशों के समझौते होते हैं तो वो परस्पर सम्मान और लोकहित पर होते हैं, जबरदस्ती पर नहीं होते कि भैया ये लेना ही है तुझे वरना देख लूंगा मैं तुझे, ऐसा नहीं है। पर यह समझौता तो ऐसा ही है कि आपको $500 बिलियन खरीदना ही है, और वो भी 5 ही साल में खरीदना है। यानी 9 लाख करोड़ का कोई सामान खरीद के लाओ, लाना ही पड़ेगा इस दुकान से। मैंने तो ऐसा कस्टमर और ऐसा दुकानदार देखा नहीं कोई। आपने देखा हो तो जरूर बताइएगा, जो कहे नहीं भैया हर साल 9 लाख करोड़ का तुझे लेना है, और बदले में तुम अपना कृषि बाजार भी खोल देंगे। सवाल यह है कि यह व्यापार समझौता बराबरी के आधार पर है या जबरदस्ती के आधार पर है? तो देश जवाब मांगता है। प्रधानमंत्री जी को हम केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से यही कहेंगे, आप कोई सवाल पूछना चाहें तो स्वागत है। आपने कहा कि ये समझौता बराबरी का है या जबरदस्ती का है? जबरदस्ती क्यों हो सकती है, क्या रीजन है आपके पास? इसका जवाब राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर और बाहर दिया है, फिर भी हमें प्रधानमंत्री जी के जवाब का इंतजार है। सर, देखिए, बराबरी, परस्पर सम्मान और लोकहित में किया गया कोई व्यापार समझौता वो सही है, करें, क्यों नहीं? हमें अपने देश का व्यापार बढ़ाना है ना, हमें अपना सामान भी दूसरे देशों को बेचना है, हमें अपने देश की तरक्की करनी है।
कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, मैं आपका सिर्फ एक लाइन में संज्ञान, चाहे वो आज कम प्रासंगिक है, इतिहास की ओर ले जाऊंगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई तो उन्होंने क्या किया था? आर्थिक गुलामी, वहां से शुरुआत हुई थी। पहले आर्थिक गुलामी आई, फिर राजनीतिक गुलामी आई। सम्मान, परस्पर बराबरी पर, और दोनों देशों का लोकहित हो। हम ये नहीं कह रहे उनका ही नुकसान हो जाए, हमारा ही अकेले का फायदा हो, कोई करेगा नहीं। फिर हमारे देश के 72 करोड़ लोगों को की रोजी रोटी पर लात मारकर आप समझौते कैसे कर सकते हैं? और क्या आपकी आत्मा आपको कचोटती नहीं? राष्ट्रहित सर्वोपरि। मैं याद दिलाना चाहता हूं सरकार को, राष्ट्र का हित सबसे बड़ा है, व्यक्तियों, दलों और सरकारों से। और अगर राष्ट्रहित के लिए सब कुछ न्योछावर करना पड़े तो वो कम है। पर क्या सरकार इसकी, बीजेपी की सरकार इसकी अनुपालना करेगी? Sir, the Congress has been raising this issue consistently. Mr. Rahul Gandhi recently met farmer trade union leaders also. So, are there any plans afoot